नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के पति ब्रह्मचारी के एपिसोड में भावनाओं, रिश्ते और जबरदस्त ड्रामे का जबरदस्त तड़का देखने को मिला। एपिसोड की शुरुआत होती है दादा भाई के जिंदाबाद के नारे से, जहां लोग अपनी परेशानियां लेकर दादा भाई के दरबार में पहुंचते हैं। एक शादीशुदा जोड़ 10 साल से शादी के बाद तलाक लेना चाहता है, लेकिन दादा भाई उन्हें समझाते हैं कि रिश्ते छोटी छोटी बातों पर नहीं टूटते, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना ही असली रिश्ता होता है। इसके बाद कहानी में बड़ा मोड़ लेता है जब पूजा साफ कर देती है कि तब भी वापस आएगी जब ईशा अपनी ट्रेनिंग पूरी करके घर लौटेगी। वहीं सूरज भी माता रानी के सामने प्रण लेता है कि ईशा की ट्रेनिंग पूरी होने तक वह अपने रिश्ते की हर मर्यादा निभाएगा। दूसरी तरफ घर में सूरज सभी लोग की मदद करने में जुट रहता है। वह खुशबू और काव्या को हर काम की जिम्मेदारी देता है ताकि किसी को अपनी परेशानी ना हो। इसी बीच सूरज अपने पुराने वादे को निभाने के लिए ईशा के लिए अपने हाथों से चाय बनाता है, लेकिन ईशा चाय पीने से इनकार कर देती है। यह छोटा सा पल दोनों के लिए रिश्तों की बढ़ती दुनिया को साफ दिखाता है। उधर बच्चों के बीच सुपर हीरो मिसू और ईशू की मजेदारी बातचीत भी देखने को मिलती है। वे चाचा चाची की लड़ाई को देखकर बातें करते हैं और कहते हैं कि दोनों चाहे जितना लड़ ले आखिरकार फिर एक हो जाते हैं। इसके बाद कहानी में ऐसे एक नए आईपीएस अधिकारी सागर की एंट्री। सागर आते ही ईशा पर सवाल उठाता है कि कहीं वह अपने पति दादा भाई का साथ तो नहीं दे रही है। दोनों के बीच देखी बहस होती है। ईशा साफ कहती है कि वह एक आईएएस अधिकारी है और अपने फर्ज में कभी पीछे नहीं हटेगी, चाहे उसे कितना भी दर्द सहना पड़े। वह दादा भाई के खिलाफ सबूत जुटाकर उन्हें जेल भेज कर रहेगी। इसके बाद कई पुराने यादगार पल भी यहाँ दिखाए जाते हैं, जहाँ सूरज और ईशा की प्यारी नोकझोंक देखने को मिलती है। नाइट वाला मजेदार सीन दोनों की शानदार केमिस्ट्री में फिर से याद दिला देता है और दर्शकों को भावुक भी कर देता है। आगे पुलिस विभाग में बड़ा फैसला लिया जाता है कि वरिष्ठ अधिकारी दादा भाई को केस ईशा से लेकर आईपीएस सागर को सौंप देते हैं। हालांकि ईशा इस फैसले से खुश नहीं होती है, लेकिन उसे एक नया केस दिया जाता है। नए केस में एक मंत्री की पत्नी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और रो रो कर कहती है कि उसकी बेटी गायब हो गई है, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि वह बेटी नहीं बल्कि उसकी पालतू बिल्ली म्याऊ है। यह सीन पूरे एपिसोड के हल्का फुल्का कॉमेडी का तड़का देता है। इसके बाद कहानी फिर भावुक हो जाती है। काव्या अपना मंगलसूत्र खो जाने के घबरा जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि रिया उसे ठीक करवाने के लिए सोनार के पास गई है। इसी दौरान आरव की याद में काव्या टूट जाती है और कहती है कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ यादों से सहारे चल रही है। यह दृश्य दर्शकों की आंखें नम कर देता है। एपिसोड के आखिर में सूरज एक बार फिर ईशा के लिए चाय लेकर आता है और पुराने वादे की याद दिलाता है, लेकिन ईशा फिर भी चाय नहीं पीती। दोनों के बीच दूरी कभी भी कम नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईशा सच में दादा भाई के खिलाफ सबूत जुटा पाएगी? क्या आईपीएस सागर और ईशा की टक्कर आगे और खतरनाक होने वाली है? क्या सूरज और ईशा फिर से रिश्ते में प्यार लौट पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा।